प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है राजकुमार प्रधान ब्रह्मपुर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज ऐसे कोई उपाय है क्या है कि जो इच्छा खाए, चाहे मटन मच्छी हो कुछ भी खाए, जो इच्छा करे, जो इच्छा करे मतलब चाहे किसी लड़की के साथ संबंध सेक्स करना हो तो करे, चाहे शराब पीना हो तो पिए। यानी जितने सब शास्त्र में जो विरोधी बात भी कहा गया, खाने का पीने का कुछ ऐसे कृत्य करने का, ये सब करता रहे। यानी कि उनका कहने का मतलब हो कि पराई स्त्री से संबंध भी रखे और अभक्ष्य भक्षण भी करे, मटन मच्छी भी खाए, शराब भी पिए और जो भी चोरी भी करे। इस जितने सब जो है शास्त्र में इसको अधर्म कहा गया, ये सब कर्म करते हुए खाते पीते भी कोई ऐसा उपाय है जिससे कि जीव का कल्याण हो सकता है? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। देखो भाई, प्रश्न आपने तो बड़ा अच्छा पूछा है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा, जो आपने कहा कुछ भी खाए कुछ भी करे और किसी के साथ भी पराई स्त्री से संबंध भी करे, शराब भी पिए, जो सब कुछ मतलब जो मन में आए करे, और इसके साथ में अपना कल्याण में कोई रास्ता है, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा ऐसे सब जो अपने ऐसा जो इच्छा करे, जो इच्छा खाए, जो इच्छा पिए, जितना हो सके कंट्रोल करे तो अच्छा है। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तब उसी परिस्थिति में बता रहा हूँ, तब भी उपाय है जगह अपना कल्याण करने के लिए। अब मैं इस शास्त्र का प्रमाण देकर कह रहा हूँ। जब अजामिल षष्ठ स्कंद भागवत में जो है अजामिल उपाख्यान आता है, आप लोग भागवत का षष्ठ स्कंद का पहला अध्याय पढ़ेंगे। जब पंचम स्कंद में जो है लास्ट में नरक वर्णन किया सुखदेव जी ने कि ये नरक, ऐसे पाप करने से नरक जाएगा, ऐसे कर्म करने से नरक जाएगा, ऐसे पाप करने से नरक जाएगा, चोरी करने से, शराब पीने से नरक जाएगा, पराय स्त्री से संबंध रखने से नरक जाएगा, ये सब तरह तरह जो सुने परीक्षित जी, तब उनको डर हो गया और पूछा कि महाराज ऐसे कोई उपाय है क्या जिससे कि ये सब करते रहे लेकिन फिर भी नरक में जाना न पड़े? तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, हाँ एक उपाय है, इंसान इस संसार में कुछ भी करे, अगर भगवान का नाम जप करता है फिर उनका समस्त पाप ताप नष्ट हो जाएगा और संसार से उसका उद्धार हो जाएगा। ना महाराज ऐसे कोई जीव है, उसका उदाहरण दीजिए। तब जो है अजामिल का उपाख्यान सुखदेव जी ने सुनाया। अजामिल नाम की जो है एक ब्राह्मण था, बड़े ही कर्मकांडी था, सब नियम का अनुपालन करता था, लेकिन एक वेश्या को किसी के साथ गलत काम करते संबंध कर देख लिया, उसके मन में काम भाव जागृत हो गया, उस सुंदर रूप में मोहित होकर के उसी वेश्या के साथ संपर्क रखा, फिर उसको अपने पास में रखा। साथ साथ में और कितने लड़कियां जो है वेश्या थी उनके साथ भी संपर्क हो गया। फिर धीरे धीरे अपना धर्म कर्म पूजा पाठ सब छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे चोरी करने लगा वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए, पैसा के लिए। फिर धीरे धीरे मटन मच्छी खाने लगा, शराब पीने लगा, सब जितने दुर्गुण शास्त्र सब करने लगा। इसी प्रकार पूरा भ्रष्ट हो गया अजामिल। लेकिन संत लोग जा रहे थे अयोध्या के दर्शन करने के लिए, कनौज, ये उत्तर प्रदेश की कनौज की ये कहानी। जा रहे थे, रास्ते में उनका जो है गांव आया, तो वहां पर संत लोग ठहर गए और वहां पर किसी ने कह दिया मजाक से कि यहाँ पर अजामिल रहता है, बड़ा भक्त है, उसके पास जाओ। तो सब संत लोग जाकर वहां आसन लगा दिए। उस समय अजामिल गया था जो है हिरण मारने के लिए जंगल में, पशु मारने के मांस लाएगा, मांस खाएंगे। तो वेश्याएं देखा कि ये साधु संत कैसे आ गए हैं, जाकर पूछे महाराज कैसा ना यहाँ पर आज रहेंगे, हमारा सेवा करो। दोस्तों वेश्याएं सब बढ़िया से भोजन बना करके उनकी सेवा किया। अजामिल जब जंगल से आया तो उसको बोले कि जा करके नहा धो करके प्रणाम करो, संत लोग आए हैं। तो वो भी जा करके सेवा में लग गया, बढ़िया से भोजन कराया। विदाई होते समय जो है संत ने पूछा आपने हमारा इतना सेवा किया, बोले आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। ना महाराज आप आगे दर्शन दिया, धन्य हो गए।
तब किसी संत ने पूछा कि आप अपने बारे में बताइए, कैसे आप जीवन जी रहे, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो वहाँ पर वेश्याओं ने सत्य बता दिया कि महाराज हम लोग वेश्याएं हैं, ये हमारा जो है प्रेमी है, ये पहले अच्छा आदमी था लेकिन हम लोग के चक्कर में भी भ्रष्ट हो गया। हम लोग सब कुछ करते हैं, मटन खाते हैं, मच्छी खाते हैं, शराब पीते हैं, सब करते हैं, ये अजामिले भी सब करते हैं। तो संत लोगों ने सोचा कि हम लोग का इसने सेवा किया, इनका कल्याण होना चाहिए। तो सब उनको उपदेश दिए कि आप लोग ये शराब पीना छोड़ दो, मटन मच्छी खाना छोड़ दो, ये सब जितने बुरा कर्म छोड़ दो, धर्म करो, पाल भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो और तीर्थ करो, धाम करो। लेकिन वो लोगों ने कहा महाराज हम लोग इतने संसार मोहमाया में फंस चुके हैं कि ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अजामिल ने कह दिया महाराज मैं इतना दूर निकल चुका हूँ इस मामले में, मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, कोई ऐसे उपाय बता सहज ये सब हमारा चालू रहे, खाना पीना जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं सब चालू रहे और इससे हमारा कल्याण हो। तो उसमें एक संत जो विवेकी थे वो कहने लगे कुछ नहीं, तुम्हारा पुत्र अगर कोई संतान उत्पन्न होने वाला है, लगता है वो गर्भवती है तुम्हारा जो है प्रेमिका, अगर वो पुत्र जन्म हुआ तो उसका नाम नारायण रखना और उसको बुलाते रहना। संत जी इसीलिए कहा कि अगर ये नारायण रख देगा तो कुछ ही नहीं, उसको बुलाने के बहाने इसका जप होता रहेगा, कुछ तो कल्याण होगा। तब उसी प्रकार से कहकर संत चल दिए। फिर वो पुत्र जन्म हुआ, उसका नाम रखा नारायण। नारायण नारायण बुलाते बुलाते दिन भर में 100, 200, 500 बार उसने जो है उनका नाम बुलाता था। अब जानते हैं जब उसका जो है बुढ़ा हो गया, पूरा मृत्यु शैया पर है, तब जमदूत तो उनको दिखाई देने लगे। तब जो है नारायण बेटा बचाओ कहकर पुकारा, तब भगवान के दूत आ गए, सबको भगा करके जो है उनको बचाया। और वहाँ पर जो है फिर जमराज के पास जमदूत तो पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने जो है कहा, तो जमराज ने कितना हरिनाम की महिमा वर्णन किया। और वहाँ पर जो है भगवान के दूत के मुख से भी जमराज के दूत के उपदेश है, स्तेनम सुराप मित्र दुख ब्रह्मा गुरु तल्पगः स्त्रीराज पितृगृह हंता जे च पातक न बरहे सर्व पाप प्रणाम सनम गोविंदानल कीर्तनम। स्तेन यानी चोरी, सोना चोरी करना सबसे बड़ा पाप कहा जाता है। सुरापान यानी शराब पीना, मित्र धोख, मित्र से धोखा, गुरु तल्पक, गुरु के पत्नी जो लक्ष्मी स्वरूप मानी जाए उनके साथ सेक्स करना, स्त्री राज पितृगो हत्या, स्त्री हत्या, गो हत्या, पिता माता की हत्या, और जो बड़े बड़े पाप करने वाला आदमी भी केवल अगर नारायण नाम जप कर ले तो जदा नारायण इति जगादम चतुरक्षरम, सब प्रायश्चित तो उनका हो गया और सब पाप नष्ट हो गया। इसलिए वैकुंठ जाने हमने इनका अधिकारी बन जाता है। नाम संकीर्तन जतिशम सर्व पापम प्रणाशनम, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों बातें जो है भागवत में लिखा है। तो ये कहानी को प्राय सब लोग को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। ये तुलसीदास आदि भी कितने जगह दृष्टांत दिया, अजामिलो गजगनिकाओ भयम कुत हरि नाम सभा प्रभाव, ऐसे कहा करे तुलसीदास कबीरन भी सबने कहा। तो उसी बात को लेकर मैं कह रहा हूं, अगर आपसे हो सकता है जितना हो सके कंट्रोल करें, खाना पीना चाहे जो कुछ भी आप कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, आप विवश हो, तो फिर मैं कहूँगा जो कुछ भी आप कर रहे हैं सब कुछ करते हुए भी हरिनाम जपिए, भगवान का नाम जपिए, भगवान का नाम राम 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 राम, चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते जो भी जहाँ भी जाते हैं इसका एक अभ्यास कीजिए। तो आप बस इतना काम कर दिए तो बाकी सब राम संभाल लेंगे और आपका कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा, कल्याण होगा। ये 100% क्या 100 में 2% कल्याण होगा। इसलिए आप अगर प्रश्न पूछा तो मैं बता दिया, जितना हो सके कंट्रोल कीजिए, नहीं हो रहा है विवश है आप है तो हरिनाम जपिए, हरिनाम जपिए, हरिनाम जपिए, राम राम जपिए, यही ही तुम्हारा कल्याण का एकमात्र साधन है। ये आपको जो है समस्त पाप से मुक्त करा करके जो है भगवान के धाम पहुंचा देंगे। अब मैं ये बात को सुन कर कितने लोग सोचेंगे यार कैसे बाबा जी कह रहे हैं, लेकिन ये बात मैं ये रामायण से बता दे रहा हूँ, भगवान स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं, कोटि विप्रबध लाग ही जाहू आए शरण तजय नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों को हत्या करके भी अगर मेरे शरण में आ जाए, मेरे भक्ति में आ जाए कोई, तो भी उसको मैं कल्याण कर देता हूँ। इतना ही नहीं, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अगज ही लागा। जिसको समग्र विश्व का द्रोह करके, हत्या करके भी अगर मेरा कोई भक्ति कर रहा है, मेरा नाम जप कर रहा है, तो भी उसका कल्याण होगा। अपिचेत सुदुराचार भजते मान अन्य भाग, दुराचारी आदमी अगर मेरा भजन कर रहा है उनका भी कल्याण होगा। ऐसे 1000 जगह में भगवान ने कहा है, हुआ है,
जयंती वैश्याई से, अजामिल जैसे, कोल भेल जैसे, ऐसे कितने ऐसे जीव है जो कि भगवत नाम जप कर अपना कल्याण किए हैं। इसलिए अगर जितना हो सके कंट्रोल करे, धर्म पथ पर चले। जो नहीं चल पा रहे हैं, जिसका विवश है, वो केवल हरिनाम जपे, हरिनाम जपे, हरिनाम जपे, राम नाम जपे, राम नाम जपे, तो कल्याण अवश्य होगा। जय श्री राम।